एक ऐसी जगह की कल्पना करो जहां आसमान गहरा, भूला हुआ नीला है और पहाड़ बादलों को अपने हाथों में पकड़े हुए हैं। ऐसी घाटियों की कल्पना करो जो सपनों जैसे हरे रंग में रंगी हैं। ग्लेशियर पुरानी जिंदगी के साथ सांस ले रहे हैं। ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये उत्तरी पाकिस्तान है जहां प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत राज छुपाती है। यह शहर के शोर को पीछे छोड़कर हवा की फुसफुसाहट सुनने का आपका न्योता है। यहाँ खूबसूरती इतनी गहरी है कि ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग का एक टुकड़ा धरती पर गिर गया हो। ये यात्रा उन लोगों के लिए है जिनका दिल बर्फ से ढकी चोटियों को देखकर तेज धड़कता है और जिन्हें बहती नदी की आवाज में शांति मिलती है। हम घुमावदार सड़कों पर चलेंगे, अच्छे लोगों से मिलेंगे और ऐसी जगहों पर खड़े होंगे जहां आप खुद को छोटा लेकिन गहराई से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। तो गहरी सांस लो, अपनी इमेजिनेशन को उड़ान भरने दो। मेरे साथ उत्तरी पाकिस्तान के स्वर्ग में आओ। हमारा रास्ता चमत्कारों को जोड़ने वाला एक धागा है। हर घाटी का अपना गीत, हर पहाड़ की अपनी कहानी। हम गिलगिट से शुरू करेंगे, हराइजन को राकापोशी तक चेस करेंगे, हॉपर ग्लेशियर की पुरानी शक्ति को महसूस करेंगे, बगरोट वैली में सुकून पाएंगे और एस्टोर के विल्डरनेस में खो जाएंगे। यह सिर्फ साइट सीइंग से ज्यादा है। ये किसी जगह को आपको अंदर से बदलने देने के बारे में है। अपनी चिंताओं को छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए हम सिर्फ यात्री बन जाएं। एक ऐसी जगह के एक्सप्लोरर्स जिसे समय ने धीरे से छुआ है। ऐसे रास्तों पर चलो जहां केवल आपके कदमों की आवाज और प्रकृति का संगीत हो। पहाड़ बुला रहे हैं, घाटियां इंतजार कर रही हैं और एक अविश्वसनीय खूबसूरती की दुनिया खुलने के लिए तैयार है। क्या आप इस इनक्रेडिबल जर्नी को शुरू करने के लिए तैयार हैं? चलो धरती पर इस स्वर्ग में पहला कदम रखते हैं। हमारी यात्रा गिलगिट से शुरू होती है, पहाड़ों का गेटवे। सबसे पहले जो बात आपको महसूस होती है वह है शांतिपूर्ण सन्नाटा जो विशाल चोटियों की मौजूदगी से भरा है। गिलगिट नदी धीरे धीरे बहती है, ऊपर ऊंचे ग्लेशियरों से कहानियां लाती है। यहाँ जिंदगी धीमी, ज्यादा मीनिंगफुल गति से चलती है। हवा ताजी है जिसमें चीड़ और दूर की बर्फ की खुशबू है। जैसे ही सूरज उगता है, पहाड़ अपने मैजेस्टिकल चेहरे दिखाते हैं। यहाँ हिमालयस, कराकोराम और हिंदू कुश मिलते हैं, पुराने दिग्गजों का एक कॉन्फ्लुएंस। यहाँ खड़े होकर आप छोटा महसूस करते हैं लेकिन किसी विशाल चीज का हिस्सा होते हैं। बच्चे संकरी गलियों में खेलते हैं, हंसी पहाड़ों से टकराकर गूंजती है। स्थानीय दुकानें सूखे खुबानी और अखरोट बेचती हैं। हर चीज जमीन की एक कहानी है। लोग आपको गर्मजोशी भरी मुस्कान और चाय के न्योते के साथ ग्रीट करते हैं। घंटों बीत जाते हैं जब आप नदी के किनारे बैठे होते हैं, घाटी की शांति को अपनी आत्मा में समाने देते हैं। जैसे ही शाम होती है, चोटियां सोने जैसी चमकती हैं और मिल्की वे आसमान में फैल जाती है। गिलगिट में आप सिर्फ पहाड़ों को देखते नहीं हैं, आप उन्हें महसूस करते हैं। यह वह जगह है जहां हमारी यात्रा सचमुच शुरू होती है। गिलगिट छोड़कर हम लेजेंडरी कराकोरम हाईवे पर यात्रा करते हैं। सड़क जायंट्स के एक लैंडस्केप से होकर गुजरती है जो हमें राकापोशी व्यू पॉइंट तक ले जाती है। यहाँ राकापोशी उगता है, बर्फ और बर्फ की एक सीधी दीवार, अपनी निकटता में ब्रेथ टेकिंग। इसके सामने खड़े होकर आपको ऑ, जॉय और ह्यूमिलिटी महसूस होती है। पहाड़ की विशालता आपकी चिंताओं को इनसिग्निफिकेंट बना देती है। बादल उसके चेहरे पर तैरते हैं, हवा उसके ग्लेशियरों से ठंडक लाती है। आप सिर्फ एक व्यू नहीं देख रहे हैं, आप पहाड़ से बातचीत कर रहे हैं। यात्री चुपचाप श्रद्धा में इकट्ठा होते हैं, हॉट चाय पीते हुए चोटी को देखते हैं। कोई भी कैमरा उस एहसास को कैप्चर नहीं कर सकता। ये आपके दिल पर एच्ड एक मेमोरी है। बर्फ पर रोशनी नाचती है, दूर से एवलांचेस की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। राकापोशी आपको स्केल, ब्यूटी और प्रकृति की शक्ति के बारे में सिखाता है। छोड़ने पर ऐसा लगता है जैसे किसी बुद्धिमान पुराने दोस्त को अलविदा कह रहे हों, लेकिन उस मैजेस्टिक पीक की इमेज आपके साथ रहती है। यात्रा जारी है राकापोशी की ग्रैंडर से इंस्पायर्ड होकर। हम और गहरे जाते हैं, हॉपर वैली और उसके इनक्रेडिबल ग्लेशियर तक। हॉपर ग्लेशियर काले, उबड़ खाबड़ बर्फ की एक नदी है, अलाइव,
पावरफुल और एंशंट। उसके किनारे पर खड़े होकर आप उसकी इमेंस एनर्जी और उस धीमी शक्ति को महसूस करते हैं जो पहाड़ों को आकार देती है। ग्लेशियर की ओर चलना दूसरी दुनिया में प्रवेश करने जैसा है, ठंडा, शांत और शिफ्टिंग आइस की आवाजों से भरा हुआ। ये सहस्राब्दियों की फुसफुसाहट है। ग्लेशियर की कहानी क्रीक्स और ट्रिकल्स में बताई गई है। इसके बगल में आप छोटा महसूस करते हैं, किसी इटर्नल चीज के सामने एक फ्लीटिंग विजिटर। ग्लेशियर धैर्य और शक्ति के साथ चलता है, परसिवियरेंस और टाइम में सबक सिखाता है। यह एक फुल सेंसरी एक्सपीरियंस है, ठंड, आवाजें, प्योर हवा। आप एक ग्लेशियर को कॉन्कर नहीं करते, आप उसे विटनेस करते हैं, सुनते हैं और उसकी मौजूदगी को आपको ऑ से भर देते हैं। जैसे ही हम हॉपर वैली छोड़ते हैं, हम एक नया पर्सपेक्टिव लेकर चलते हैं। ग्लेशियर की खूबसूरती और उसकी पुरानी फुसफुसाहट की यादें हमारे साथ रहती हैं। प्रकृति की शक्ति हम्बलिंग है और उसमें हमारी जगह छोटी लेकिन मीनिंगफुल। यात्रा आगे बढ़ती है, ग्लेशियर के सबक से बदलकर हम जेंटलर लैंड्स की ओर बढ़ते हैं। ग्लेशियर की रॉ पावर के बाद हम जेंटलर बगरोट वैली की तलाश करते हैं। लैंडस्केप बदलता है, हरे भरे ढलान, टेरेस्ड खेत और फलों के पेड़। बगरोट एक एमरल्ड का स्प्लैश है, लोगों और प्रकृति के बीच एक परफेक्ट हार्मनी। जो बात इसे खास बनाती है वह इसकी ट्रैंक्विलिटी है। कोई भीड़ नहीं, सिर्फ शांत गांव और शांति। हवा वाइल्ड फ्लावर्स की खुशबू से मीठी है, धाराएं घाटी से होकर गाती हैं। संकरे रास्तों पर चलो, केवल पक्षियों और पत्तियों की आवाज सुनो और समय को धीमा होने दो। लोग जमीन के करीब रहते हैं, उनकी हॉस्पिटैलिटी गर्म और जेन्युइन है। एक चांस मीटिंग एक मील और कहानियां साझा करने का न्योता बन जाता है। यहाँ आप एक सिंपल कनेक्टेड लाइफ की खूबसूरती को फिर से खोजते हैं। बगरोटे एक सैंक्चुअरी है, अपनी आत्मा को आराम देने और रीसेट करने की जगह। इसकी खूबसूरती जेंटल है, हर पल आपके अंदर बढ़ती जाती है। ये एक हिडन जेम है, फुसफुसाते हुए। थोड़ी देर रुक जाओ। हमारी आखिरी मंजिल अस्टोर वैली है, जो अपने आप में एक दुनिया है। यात्रा एक एडवेंचर है, ऊंचे दर्रे, घुमावदार सड़कें और ब्रेथ टेकिंग व्यूज। अस्टोर घाटियों का एक संग्रह है, हर एक का अपना यूनिक कैरेक्टर। जंगल, नदियां और घास के मैदान। हवा ठंडी है, जिसमें चीड़ और वाइल्ड हर्ब्स की खुशबू है। शांति अस्टोर को परिभाषित करती है, ये बाहरी दुनिया से अछूता महसूस होता है। नदियां धीरे धीरे बहती हैं, उनका पानी क्रिस्टल क्लियर है। नदी के किनारे बैठो, पानी की आवाज और ठंडी हवा में खो जाओ। सन्नाटा प्रकृति के सटल सिम्फनी से भरा है, मन को शांत करता है। यहाँ जंगल घने और मैजिकल हैं, सूरज की रोशनी फर्श पर चमकती है। अस्टोरे में सॉलिट्यूड का मतलब शांति है, लोनलीनेस नहीं। आप स्वतंत्रता और कनेक्शन पाते हैं, वाइल्ड प्लेसेस को प्रिजर्व करने के महत्व को समझते हैं। ये खुद से और प्रकृति से फिर से जुड़ने की जगह है। चलो एस्टोर के आलिंगन में ठहरते हैं, जहां जंगल और नदियां एक जीवित स्वर्ग बनाते हैं। पुराने चीड़ सदियों के बदलाव के साइलेंट विटनेसेस के रूप में खड़े हैं। गहराई में चलने पर बाहरी दुनिया गायब हो जाती है। सूरज की रोशनी एक नेचुरल कैथेड्रल से छन कर आती है। हवा ठंडी, अर्थी और रिन्यूअल से भरी है। ग्लेशियरों से जन्मी नदियां साफ और ठंडी बहती हैं, कभी शांत, कभी गॉर्जियस से होकर गरजती है। हर मोड़ नए राज खोलता है, छिपे हुए झरने, शांतिपूर्ण समुद्र तट। जंगल और नदियां वन्य जीवों के लिए एक स्वर्ग बनाते हैं, एक डेलिकेट बैलेंस जिसे प्रोटेक्ट करना है। यहाँ आप प्रकृति के घर में एक मेहमान हैं, जिसे हल्के से चलने की याद दिलाई जाती है। हवा आपकी चिंताओं को दूर ले जाती है, जिसमें चीड़ और पहाड़ की हवा की खुशबू होती है। जैसे ही रात होती है, हवा और तारे एक मैजिकल शांति बनाते हैं। इन सिंपल मोमेंट्स में अस्टोरी की सच्ची आत्मा प्रकट होती है। उत्तरी पाकिस्तान के माध्यम से हमारी यात्रा समाप्त होती है, लेकिन इसकी खूबसूरती हमारे दिलों में बनी रहती है। गिलगिट के आलिंगन से लेकर रकपोशी की मैजेस्टी तक, हॉपर ग्लेशियर की एंशंट पावर, बगरोट का सैंक्चुअरी और अस्टोर की वाइल्ड पीस तक, हर जगह वंडर का एक चैप्टर था। यह सिर्फ साइट सीइंग से ज्यादा था, यह प्रकृति के दिल की एक पिलग्रिमेज थी।
हमें दुर्लभ शांति मिली, औ में खड़े हुए और किसी इटर्नल चीज से गहराई से जुड़े हुए महसूस किया। उत्तरी पाकिस्तान आपको सिर्फ खूबसूरती नहीं दिखाता, ये आपको अपनी आत्मा में उसे महसूस कराता है। यादें, सुनहरी चोटियां, बहती नदियां, गर्म मुस्कान अब हमारी जिंदगी का हिस्सा है। यात्रा हमें नए पर्सपेक्टिव्स और वंडर का एहसास देती है, जिसे हमेशा साथ रखना है। आप अपना एक टुकड़ा पीछे छोड़ जाते हैं, लेकिन अपने साथ बहुत कुछ ले जाते हैं। ये पहाड़ और घाटियां अब जीवित यादें हैं, प्रेरणा के स्रोत हैं। यात्रा समाप्त होती है, लेकिन हमारे दिलों में एक नया दरवाजा खुलता है, पहाड़ों की ओर वापस, जब भी हमें याद आता है। यह कहानी आपके लिए थी, पहाड़ प्रेमी, घाटी खोजने वाले, ग्लेशियर का पीछा करने वाले। ये जगहें सिर्फ देखने के लिए नहीं है, ये महसूस करने के लिए है, एक जंगली दुनिया से फिर से जुड़ने के लिए है। मुझे उम्मीद है कि इस यात्रा ने आपकी इमेजिनेशन को जगाया और आपकी वंडर की भावना को जगाया। अगर ये कहानियां रेजोनेट करती हैं, तो और एडवेंचर्स के लिए हमसे जुड़े, और भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए है। उत्तरी पाकिस्तान ने हमें स्वर्ग की एक झलक दिखाई, हर जगह एक यूनिक जूल। अब मैं आपसे पूछता हूं, इनमें से कौन सा वंडर आपको सबसे तेज बुलाता है? आपका दिल सबसे पहले कहां जाना चाहता है?